छोड़ दो। चैप्टर का नाम लिखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्ज। चैप्टर नंबर 4 है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्ज। हो गया। देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ चार्ज क्या है। हम क्या करते हैं कि एक वायर कंसीडर करते हैं, जरा ध्यान से समझिएगा। ये हम सिचुएशन नंबर फर्स्ट लेके चलेंगे। सिचुएशन ये हमारी पहली है। ये हमारा एक करंट कैरिंग वायर है। इस करंट कैरिंग वायर में मान लेते हैं हमारा करंट क्या कर रहा है, आई फ्लो कर रहा है। और इसके बगल में हमने एक चार्ज रखा छोटा सा Q, जो चार्ज आपका अभी रेस्ट पे है। किस पे है? रेस्ट पे है। एक करंट कैरिंग वायर है, उसके पास में हमने एक चार्ज रखा, जिस चार्ज कैसा है, रेस्ट में है। अब जैसे जैसे टाइम, मान लीजिए कि टाइम 0 पे अभी ये चार्ज किस में है, रेस्ट में है। और जैसे जैसे टाइम पास होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, टाइम पास होते जा रहा है, चार्ज अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। 1 घंटे बाद देखिए, 2 घंटे बाद देखा, 10 दिन बाद देखा, चार्ज यहीं का यहीं पे पड़ा है, चार्ज अपनी मोशन नहीं कर रहा है। मतलब चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट। चार्ज रिमेन्स एट रेस्ट। तो जब ये चार्ज आपका रेस्ट पे है तो इस पे एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा, 0। तो इस पे लगने वाला जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है वो कितना है, 0। तो पहला केस ये देखने को मिला कि जब करंट कैरिंग वायर है, उसके पास में एक चार्ज जो रेस्ट में है, तो वो रिमेन्स एट रेस्ट में रहना चाहता है एज टाइम पासेज। टाइम तो पास हो रहा है लेकिन अपने चार्ज पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। पहला सिचुएशन ये रहा है आपका। पहले सिचुएशन में आपको क्या देखने को मिला कि जो चार्ज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। अगर ये चार्ज मोशन में करता तो मोशन में ही रहना चाहता। जैसे आप लोग इनर्शिया पढ़े हैं ना, लॉ ऑफ इनर्शिया, फर्स्ट न्यूटन्स लॉ जब मोशन को कहते हैं कि अगर कोई पार्टिकल मोशन कर रहा है तो मोशन में ही रहेगा, और रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। उसी तरीके से ये चार्ज है, टाइम 0 पे भी रेस्ट पे था, कुछ टाइम बढ़ा, टी टाइम बाद भी गया, तब भी चार्ज आपका रेस्ट पे ही है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास हो रहा है, चार्ज अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है। इस पे लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स क्या है, 0 है। पहला सिचुएशन समझ में आया। दूसरा केस यहाँ समझाते हैं आपको। सिचुएशन दूसरी क्या है, इसको थोड़ा नोट कर लो हल्का सा, फिर बना बताते हैं यहीं पे, ज़्यादा एक कवर करेगा। दूसरा सिचुएशन देखिए क्या है। फिर से हम वही करंट कैरिंग वायर लेते हैं। ये सिचुएशन दूसरा है हमारा। फिर से हम वही करंट कैरिंग वायर लेते हैं और इसके पास में एक छोटा सा चार्ज रखते हैं Q। ठीक है। अब इस Q को हमने क्या किया, v वेलोसिटी के साथ इस तरीके से मूव करा दिया। ठीक है। तो जब ये चार्ज v वेलोसिटी के साथ मोशन करेगा तो क्या ये इस तरीके से जाएगा। ये हमारा एक्सेप्टिंग डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज है। डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज आपको एक्चुअल में फील दिलाते हैं, जहां आप पहुंचना चाहते हैं आपको हम वहीं पे पहुंचाएंगे। ठीक है। लेकिन देखिए कैसे चीज़ें हो रही हैं, आपको ये भी जानना जरूरी है। ये चार्ज जब रेस्ट पे था तो रेस्ट में ही रहना चाहता था। जैसे जैसे टाइम पास हुआ, टाइम बीतता गया, चार्ज कहाँ था, रेस्ट पे ही था। दूसरा सिचुएशन हमने ये लिया कि इस चार्ज को हमने v वेलोसिटी के साथ मूव करा दिया इस डायरेक्शन में,
तो आप यही ना एक्सेप्ट करेंगे कि ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। आपका एक्सेप्टेशन क्या होना चाहिए कि ये चार्ज v वेलोसिटी के साथ इसी डायरेक्शन में मूव करना चाहिए, क्योंकि हमने इस चार्ज को v वेलोसिटी के साथ इधर ही मोशन कराया। लेकिन होता क्या है यहाँ पे, ये चार्ज इधर न जाने के बावजूद ये चार्ज इस डायरेक्शन में इधर जाने लगता है, और ये होता है हमारा एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज। ये जो चार्ज को जब मैंने v वेलोसिटी के साथ दिया इधर, तो हम एक्सेप्ट कर रहे थे कि ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन हुआ क्या कि ये चार्ज अपने पाथ को डेविएट कर गया और ये करंट कैरिंग वायर की तरफ जाने लगा। मतलब कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा? इस डायरेक्शन में क्या लग रहा होगा? फोर्स। तभी ये चार्ज अपने पाथ को क्या किया है? डेविएट किया है। तो मतलब इस केस में जो आपका एक्सटर्नल फोर्स है ये जीरो नहीं है। तो आप अपने दिमाग में क्या सोच सकते हैं कि इस वायर के थ्रू करंट फ्लो कर रहा है, मतलब चार्ज क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। इसमें जो है आपका चार्ज जो है क्या कर रहा है? अगर हम डायरेक्शन एक्सेप्ट करें मोशन ऑफ चार्ज का तो ये था, लेकिन एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज आपका इधर गया, मतलब कहीं ना कहीं इस डायरेक्शन में क्या लग रहा है? फोर्स। इस बार आपका एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। बात जरा समझिए अब क्या हुआ। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इस करंट कैरिंग वायर में चार्ज फ्लो कर रहा है। तो अगर ये चार्ज फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बने तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है इस चार्ज पे फोर्स लगा रही हो। एक एज्यूम हम ये कर सकते हैं कि करंट कैरिंग वायर में क्या फ्लो कर रहा है? चार्ज। तो हो सकता है कि उस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे क्या लगा रही हो? फोर्स लगा रही हो। एक एजम्पशन ये भी हम कर सकते हैं। तो दूसरा सिचुएशन हमारा ये रहा। अब तीसरी सिचुएशन में चलते हैं, इसको जरा नोट करिए दूसरे सिचुएशन को। सिचुएशन 2 है ये। चलिए सिचुएशन नंबर 2 देखिए क्या है। सिचुएशन नंबर 3, सिचुएशन तीसरा देखते हैं क्या है। सिचुएशन 3 चलते हैं। फिर से हम वही काम करेंगे, एक करंट कैरिंग वायर कंसीडर करेंगे और ये करंट कैरिंग वायर हमारा आई है। ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं। यहाँ पे हम इस तरीके से एक क्रॉस सेक्शन क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं इतने का। और ये हम एक क्रॉस सेक्शनल वायर, आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये वायर है, इसका इतने पार्ट का क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको ये मिला। अब मान लेते हैं कि यहाँ से क्रॉस सेक्शनल में डेल्टा क्यू अमाउंट चार्ज इंटर करता है। कितना चार्ज इंटर करता है? डेल्टा क्यू। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से बाई कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जितना चार्ज इसमें आपका इंटरिंग होगा उतना ही चार्ज आपका क्या होगा? आउटगोइंग होगा। तो जब आउटगोइंग है तो यहाँ पे नेट चार्ज कितना है आपका? जीरो। जितना चार्ज बाहर आया उतना, जितना चार्ज अंदर आया उतना चार्ज कहाँ चला गया? बाहर। मतलब इस करंट कैरिंग वायर में भी ये करंट कैरिंग वायर आपका बन गया न्यूट्रल वायर। करंट कैरिंग वायर जो आप एज्यूम कर रहे थे
ये करंट कैरिंग वायर किस तरह बिहेव करने लगेगा, न्यूट्रल की तरह। अगर इसकी क्रॉस सेक्शनल आपने सेलेक्ट किया तो अब तो हम लोग सोच रहे थे कि चार्ज उसमें है, वायर के अंदर फ्लो कर रहा है, तो हो सकता है उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही हो, तो उस पर फोर्स लग रहा हो, तब पाथ को डेविएट किया हो। मतलब ये भी सिचुएशन हमारी फील्ड मार गई। तीसरी सिचुएशन क्या थी हमारी कि हमने सोचा कि चार्ज इस वायर में चार्ज फ्लो कर रहा होगा, तो हो सकता है कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी इस चार्ज पे क्या लगाएगी, फोर्स लगाएगी। लेकिन हमारा ये भी एजम्पशन क्या हो गया, फेल कर गया, क्योंकि करंट कैरिंग वायर कैसा है, न्यूट्रल है, मतलब कोई चार्ज नहीं है। अब जरा चलिए अब चौथा सिचुएशन देखते हैं क्या है। अब सभी लोग चलते हैं मार्केट में। कहाँ चलते हैं, मार्केट में, और एक खरीदते हैं मैग्नेटिक कैंपस, कंपास बोलते हैं उसको ना, मैग्नेटिक कंपास खरीदते हैं और मैग्नेटिक कंपास को इस करंट कैरिंग वायर के पास ले जाके रखते हैं। रखे नहीं है मेरे पास, रखे कहाँ से। तो तीसरा सिचुएशन इसको नोट करिए, फिर चलते हैं चौथा सिचुएशन पे। धीरे धीरे बनाते रहिए। अब देखिए सिचुएशन नंबर 4 चलते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। ये बातचीत बंद करो। सिचुएशन नंबर 4 देखिए क्या है। ये हमारा वही खूबसूरत करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। अब चलते हैं, ये चार्ज आपका Q था और इसको v वेलोसिटी से मैंने मोशन कराया था, इसको जाना चाहिए सीधे, लेकिन मुड़ गया इधर, मतलब इधर कोई फोर्स लग रहा है। अब देखिए क्या हुआ। हम चलते हैं मार्केट में और मार्केट से खरीद के लाते हैं मैग्नेटिक कंपास। तो इस मैग्नेटिक कंपास के अंदर होता है आपका मैग्नेटिक नीडल। क्या होता है, मैग्नेटिक नीडल। देखें मैग्नेटिक नीडल ना, मैग्नेटिक कंपास देखें, अरे लैब में आपको मिलेगा दिखाने के लिए। उसके अंदर एक नीडल होता है। क्या होता है, नीडल, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। अब ये मैग्नेटिक नीडल को हम ऑब्जर्व करते हैं। क्या करते हैं, वी ऑब्जर्व। और जब इसको हम पास ले जाते हैं नियर करंट कैरिंग वायर, एक एक स्टेप आपको बुक की सारी लाइन है, ये आप बुक तो पढ़ेंगे नहीं लेकिन पढ़ना पड़ेगा ना हमको। ये मैग्नेटिक कंपास जो है, इसको इसके अंदर होता है मैग्नेटिक नीडल। हम ऑब्जर्व करते हैं मैग्नेटिक नीडल को। अब इस मैग्नेटिक नीडल को जैसे ही इस मैग्नेटिक कंपास को ले जाते हैं किसके पास, करंट कैरिंग वायर के पास, तो होता क्या है कि ये जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है ये डिफ्लेक्टेड होने लगती है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होने लगता है इसमें। और जैसे ही डिफ्लेक्शन होता है तो अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, क्योंकि करंट कैरिंग वायर कैसा बिहेव कर रहा था वहाँ पे, न्यूट्रल की तरह। अब जैसे ही इसको यहाँ पास में लाया हमने, ये डिफ्लेक्शन शो कर दिया, मतलब अब यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास है तो यहाँ पे बनेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और वो मैग्नेटिक फील्ड जीरो नहीं होगा, बट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगा। तो एक साइंटिस्ट आए हमारे ओरेस्टेड साहब, उन्होंने ही एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये बताया कि कोई भी अगर करंट कैरिंग वायर है तो अपने चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। दिखाया आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं प्रोड्यूस किया। तो कोई भी आपका करंट कैरिंग वायर हो, अगर उसके पास की जो एरिया है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इसको लिखिए,
तो हेडिंग नीचे डालिएगा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, इसी के नीचे ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, और उसमें लिखिएगा ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। स्पेलिंग लर्न है ना ओरेस्टेड का, भाई लिख दे रहे हैं ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, मेरा भी गलत हो सकता है, अगर चेक कर लीजिएगा। ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, लिखिए इसमें ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट में अकॉर्डिंग टू ओरेस्टेड the current carrying wire according to Oersted experiment, the current carrying wire produce magnetic field around it तो आपका जो ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट था, इसने ये बताया कि जो करंट कैरिंग वायर है वो सिर्फ आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। अब हेडिंग डालिए व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग है आपका मैग्नेटिक फील्ड। हेडिंग डालिएगा मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, इसमें लिखिए, अभी सब 10th में पढ़े, थोड़ा लिखवा दें, लिखिए अ मैग्नेट attract small pieces of iron, cobalt and nickel etc। हो गया। नीचे लाइन लिखिएगा, नीचे लाइन से अब द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, within which its effect can be experienced is called magnetic field। हो गया। अब जरा देखिए यहाँ पे, जो हमारा मैग्नेट होता है उसके पास कितने पोल होते हैं, ये हमारा होता है नॉर्थ और ये होता है हमारा साउथ। तो इसमें जो है देखा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी वजह से कुछ यहाँ पे इसके चारों तरफ जो है कोई भी मैग्नेट अगर आता है, मतलब मैग्नेट के चारों तरफ कोई भी चीज़ है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस होता है। क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड।
उस मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस को दिखाने के लिए हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रा करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसमें केस में क्या होता है, मैग्नेट के केस में कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो नॉर्थ से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, साउथ की तरफ। तो मैग्नेट के केस में जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ पोल से निकलेगी और जाएगी आपके साउथ पोल की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है कि अगर आप एक्सटर्नल जो मैग्नेट है आपका उसके अगर आउटसाइड में आप मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं तो हमेशा नॉर्थ से कहाँ जाएगा, साउथ की तरफ। लेकिन जब आप मैग्नेट के अंदर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, मैग्नेट के अंदर, तो मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन आपका साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो आउटसाइड द मैग्नेट जो होता है आपका, आउटसाइड द मैग्नेट, मैग्नेट के बाहर जो आपका डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, वो होता है नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो जब आउटसाइड मैग्नेट आप देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ। लेकिन जब आप मैग्नेट के अंदर जाएंगे, इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट जो डायरेक्शन होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो होता है साउथ से नॉर्थ की तरफ। बात तो समझ में आई। तो एक मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वो रिप्रेजेंट करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को। तो नॉर्थ से साउथ आप तभी जाएंगे जब आउटसाइड द मैग्नेट, और जब मैग्नेट के अंदर देखेंगे तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ से क्या हो जाएगा, नॉर्थ। तो इससे ये समझ में आया कि जो आपका मैग्नेट जो है वो एक क्लोज लूप फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, क्लोज लूप ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। नॉर्थ से गई साउथ और साउथ से फिर कहाँ चली आई, नॉर्थ की तरफ। तो एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है मैग्नेट के द्वारा, ये एक क्लोज लूप भी बन सकती है। क्लोज लूप में क्या होता है, फॉर्म होता है। तो जब ये आपका जाएगा आउटसाइड द मैग्नेट देखेंगे तो बाहर, और अंदर देखेंगे तो क्लोज लूप। मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका क्या बन रहा है, क्लोज लूप में बन रहा है। तो मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप में बनती है। अगर आउटसाइड रहेंगे तो नॉर्थ से साउथ, और अंदर जाएंगे तो साउथ से नॉर्थ, तब जाके क्लोज लूप बनेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। नोट करिए इतना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हेडिंग डाल के बना लीजिए। नोट पॉइंट में लिखिए नीचे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस। दूसरा नोट पॉइंट लिखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप, इन क्लोज्ड लूप। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये आपका किस में एग्जिस्ट करती हैं, क्लोज्ड लूप में। आउटसाइड द मैग्नेट कहाँ जाती हैं, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट साउथ से
नॉर्थ। तो ये चीज़ें थी आपके मैग्नेटिक और स्टेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। कुछ प्रॉपर्टी अब पढ़ना है, प्रॉपर्टी अब कल से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं।